तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का। हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का। हमने पवित्र वचनों में से सीखा है, सुना है कि यीशु मसीह कहते, देख मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं, मैं तेरे मन के बाहर खटखटा रहा हूं, मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं। है ना? किस लिए खटखटा रहा है? कि हम अपना मन, अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोल दें। है ना? यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जो छोटा सा दिल है, हम वो दिल उस महान और विशाल यीशु मसीह के लिए, जिसके बारे में बाइबल बताती है तो समस्त स्वर्ग में नहीं समाता, समस्त धरती पे नहीं समाता, वो इतना महान और विशाल है, जिसके अंदर सूरज है, चांद है, तारे हैं, सारा ब्रह्मांड को चलाने वाला, सारे ब्रह्मांड को पकड़ के रखने वाला, थामने वाला परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं, यदि तू मेरे शब्द को सुनता है तो अपने दिल के द्वार को मेरे लिए खोल दे। है ना? अगर तू अपना दिल, अपना मन मेरे लिए खोलेगा तो फिर मैं तेरे लिए स्वर्ग खोल दूंगा। हम उसके लिए अपना दिल खोले, वो हमारे लिए स्वर्ग खोल देगा। है ना? क्योंकि यीशु मसीह को हमारे दिल की जरूरत है और हमें यीशु मसीह की जरूरत है, हमें स्वर्ग की जरूरत है। क्योंकि जहां यीशु मसीह है वहां स्वर्ग है, जहां यीशु मसीह है वहां स्वर्ग है। जब हम अपना दिल, अपना मन यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं तो फिर यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग खोल देते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग खोल देते हैं। स्वर्गीय मन्ने से, स्वर्गीय आशीषों से वो हमें लबालोन कर देते हैं, हमें तृप्त कर देते हैं। है ना? लेकिन हमसे वो क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए अपना दिल खोले। हम प्रभु से मांगते रहते हैं, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे, प्रभु हमारे लिए ये कर, प्रभु हमारे लिए वो कर, लेकिन कभी भी हम अपना दिल उसके लिए नहीं खोलते। क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत है वो सब चीजें हमारे मन के साथ जुड़ी है। अगर हमारे मन में शांति आ गई, अगर मन में यीशु मसीह आ गए तो फिर समझ लो हमें सब कुछ मिल गया है। लेकिन अगर अंदर यीशु मसीह नहीं है और हमें सब कुछ भी मिल जाए तो भी लगेगा कुछ भी नहीं मिला है। है ना? इसीलिए आज हम ये सीख रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोलेंगे, अपना मन हम यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो फिर यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग खोल देंगे। आमीन, आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है कि एक कंगाल विधवा थी। कौन थी? कंगाल विधवा थी। है ना? वो कंगाल थी, उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं था क्योंकि कंगाल थी। उसके घर में कोई था ही नहीं जो कमा के ला सके। बड़ी मुश्किल से और ज्यादा उसने परिश्रम करके, कठिन दुख उठाकर 2 दमड़ियां बचा के रखी हुई थी। क्या बचा के रखी थी? 2 दमड़ियां, 2 सिक्के उसने बचा के रखे हुए थे। और जब उसको पता चला कि आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है तो उसने परमेश्वर के लिए क्या खोला? अपना दिल खोल दिया। परमेश्वर के लिए क्या किया? अपना दिल खोल दिया। और जो कुछ उसके पास था उसने जाकर उस ऑफरिंग बॉक्स के अंदर
2 दमड़ियां, जो कुछ भी उसके पास है सब कुछ डाल दिया। उसने क्या खोला यीशु मसीह के लिए? अपना दिल खोला। यीशु मसीह ने उसके लिए क्या खोला? स्वर्ग खोला। यीशु मसीह ने कहा इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान दिया है, सबसे बढ़कर उसने उपहार दिया है, परमेश्वर के राज्य में सबसे बढ़कर उसने किया है। आमीन, आमीन। आज हम अपने आप को तुच्छ जानते हैं। क्या लोग कंगालों को तुच्छ जानते हैं? लेकिन यीशु मसीह कंगालों को तुच्छ नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा मेरा अभिषेक इसीलिए किया गया है कि कंगालों को जाकर मैं सुसमाचार सुनाऊं, कंगालों को जाकर मैं प्रचार करूं, है ना। उसने कंगालों को क्या किया? प्यार किया। तो उस विधवा ने अपना दिल खोला, यीशु मसीह ने उसके लिए स्वर्ग खोल दिया। यदि हम भी अपना दिल यीशु के लिए खोलेंगे, है ना, जो कुछ हमारे पास है उसे समर्पण करेंगे, तो प्रभु हमारे लिए क्या खोल देंगे? वो हमारे लिए स्वर्ग खोल देंगे, हमारे लिए स्वर्ग की आशीषें खोल देंगे, है ना। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह एक बार एक पहाड़ के ऊपर थे और बहुत ज्यादा भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और यीशु मसीह चाहता था कि कोई वहां पर अपना दिल मेरे लिए खोले, क्योंकि जब तक हम कभी भी किसी को कुछ दे नहीं सकते जब तक हमारा दिल ना खुले। हम कभी भी जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकते जब तक हमारा दिल ना खुले। हम कभी भी जाकर किसी की सहायता नहीं कर सकते जब तक हमारा दिल ना खुले। जब हमारा दिल खुल जाता है ना, तो फिर हम वो काम कर पाएंगे, है ना। और फिर परमेश्वर क्या खोलता है हमारे लिए? स्वर्ग खोलता है, वो खुद इंतजाम करता है। तो यीशु मसीह चाहता था कि कोई ना कोई मेरे लिए अपना दिल खोले। उसने पहले चेलों से बात की कि इस भीड़ के ऊपर मुझे तरस आता है। भीड़ के ऊपर क्या आता है? तरस आता है। तो चेलों ने कहा इतनी सारी बड़ी भीड़ के लिए हम भोजन वस्तु कहां से लेके आए? अगर 200 दिनार की रोटियां भी लेकर आएंगे तो इनके लिए पूरी नहीं होगी। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने एक बच्चे को आगे कर दिया। किसको? एक बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे ने अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोल दिया था। वहां पर बहुत सारे लोगों के पास खाना था, चेलों के पास था, लेकिन किसी ने भी अपना दिल परमेश्वर के लिए किसी ने भी मन नहीं खोला। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोल दिया, है ना। जब उस छोटे से बच्चे ने दिल खुला, तो दिल खुलने के बाद जो कुछ उसके पास था उसने जाकर यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, है ना। जब दिल खुला तो क्या किया उसने? जो कुछ उसके पास था यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। और जैसे उसने दिल खोला, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और क्या खुल गया? स्वर्ग खुल गया। 5 रोटियों से तो इतनी बड़ी भीड़ नहीं खा सकती थी, 2 मछली से इतनी बड़ी भीड़ नहीं खा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने के लिए जब उस बच्चे ने अपना दिल खोला, तो यीशु मसीह ने क्या खोल दिया? उनके लिए स्वर्ग खोल दिया, है ना। उनके लिए स्वर्ग खुल गया। और जब स्वर्ग खुल गया तो इतना खाना वहां से आ गया, इतना खाना वहां से आ गया कि सारी भीड़ ने खा लिया और 12 टोकरियां बच गई, है ना। जब हम अपना दिल परमेश्वर के राज्य के लिए खोलते हैं, जब हम अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोलते हैं, हो सकता है हमारी सामर्थ्य थोड़ी सी है, हमारे पास थोड़ा सा है जिसे हमें लग रहा है कि हम इससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह उस जो थोड़ा सा है वो नहीं देख रहा आपका। यीशु मसीह आपका मन देख रहा है कि क्या आप अपना मन खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना दिल उसके लिए खोलने के लिए तैयार हैं? जब आप अपना मन उसके लिए खोलोगे, वो स्वर्ग आपके लिए खोल देगा और स्वर्ग से अपने आप सारी जरूरत की चीजें आ जाएंगी, सारा इंतजाम हो जाएगा। बाइबल में लिखा यीशु मसीह को पता था मुझे क्या करना है, लेकिन वो तो लोगों का हृदय चाहता था कि इनके हृदय मेरे लिए खुले। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने
क्या खोला? अपना हृदय खोला। आज भी बहुत सारे लोग भूखे बैठे हुए हैं यीशु मसीह के बगैर। उनको कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। अगर हम अपना छोटा सा दिल खोलेंगे ना तो यीशु मसीह स्वर्ग खोलेगा, यीशु मसीह अद्भुत काम करेगा और बहुत सारे लोग तृप्त हो पाएंगे, बहुत सारे लोग जीवन की रोटी को प्राप्त कर पाएंगे। कब? जब हम अपना दिल खोलेंगे तो फिर यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग खोल देंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं, यदि तू मेरे शब्द को सुनता है अपना हृदय मेरे लिए खोल दे। जब तुम हृदय खोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग खोल दूंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम जय पाओगे और मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से। इसलिए आज हमने इस बात को सीखा, जाना, यदि हम अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोल देंगे, अपना मन उसके लिए खोलेंगे, जो कुछ हमारे पास है वो हम यीशु के चरणों में ले आएंगे, उसे समर्पण कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या करेगा? वो हमारे लिए स्वर्ग खोल देगा। आमीन, आमीन। इसलिए आज हमें अपने हृदय को उसके लिए खोलना है, आज हमें अपने मन को उसके लिए खोलना है और मेरा प्रभु हमारे लिए स्वर्ग को खोलेगा। मेरा यीशु मसीह आपके लिए बड़ा स्वर्ग खोलेगा, आपके लिए इंतजाम करेगा, क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है। लेकिन वो एक ऐसे छोटे बच्चे की तलाश में है, वो ऐसे नम्र और दीन व्यक्ति की तलाश में है जो उसके लिए अपना हृदय खोले। वो उसकी तलाश में है जो अपना हृदय उसके लिए खोलता है। ओ राबा शंधना खैये रखारियंधना बेरिया रिदीना बेरे मखरंदना शकोरिया खल्ला सोथाना बेरिया रिदीना बेरे रखारा संधे न बोरिया रसंधी न बेरिया। पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है। आज हमें अपना हृदय खोलने के लिए हमारी मदद करे पवित्र आत्मा। हम आपके बगैर यीशु मसीह के लिए हृदय भी नहीं खोल सकते। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को खोलने के लिए मदद करे। आज हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, कि आज हमारे हृदय यीशु मसीह के लिए खुल नहीं पाए, हमारे मन यीशु के लिए खुल नहीं पाए, ताकि हम भूखों को रोटी खिला सके, हम अनाथों की, विधवाओं की सुधि ले सके, हम तेरे लोगों की सुधि ले सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सुसमाचार को फैला सके, हम आपके काम को कर सके। जो हमारे पास है और जो आपने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे दूसरों को दे सके। तेरी महिमा हो। आज इस घर को, परिवार को आप ब्लेस करें। तेरा हाथ हम सबों के जीवनों के ऊपर आने